हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक यूपीट्रिपल पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। आज हम हमारा एक नया सेगमेंट चालू करेंगे जो कि है पॉलिटी का डे 1 लेक्चर 1। पॉलिटी हम यूपीट्रिपल पेट की बात करें तो यूपीट्रिपल पेट में पॉलिटी हमारी जो आती है वो 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स 5 से 8 क्वेश्चन का मतलब 5 से 8 नंबर का, क्योंकि प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमारा जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस की मैं बात करूँ तो मैं आपको उससे बता दूँ कि जो हम सिलेबस कवर करेंगे पॉलिटी में, तो ये पॉलिटी की क्लास हमारी लगभग 10 दिन की रहेगी। तो 10 दिन में पहला जो हम अपना कवर करेंगे वो कवर करेंगे प्रियम्बल। दूसरे दिन हम जो कवर करेंगे वो करेंगे प्रियम्बल ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरे दिन जो हम हमारा कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स। चौथे दिन जो हमारा कवर करेंगे DPSP। पाँचवें दिन जो हमारा कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। और 6th डे पे हम पूरा करेंगे पार्लियामेंट और लोकसभा राज्यसभा। 7th डे पे हम पूरा करेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। 8th डे पे हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे। 9th डे में हम गवर्नर एंड CM की बात करेंगे। 10th डे में हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करेंगे। तो ये इतना हम हमारे 10 दिन के जो हमारा क्राइटेरिया है इसका पूरा 10 दिन का हमने बात करी पॉलिटी की, तो 10 दिन पॉलिटी में मैं ये पढ़ाऊँगी। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा डे 1 का हमारा पहला टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है संविधान, ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या समझते हैं, संविधान। संविधान को कैसे हम डिफाइन करेंगे, संविधान को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, संविधान एक ऐसा लिखित रूल बुक है जो कि ये बताता है कि देश कैसे चलेगा। दूसरा, सिटीजन्स के क्या राइट्स होते हैं। तीसरा, सरकार की पावर और बाउंड्रीज क्या हैं। ये एक सुप्रीम लॉ है देश का जिसके अगेंस्ट कोई कानून नहीं बन सकता है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन रूल बुक विच डिफाइंस अबाउट what are the right of a citizen, how a country can run. Third one, what is the power of a government and boundaries of government. Okay, it is a kind of supreme law. It is a kind of supreme law against which no rule can be made. ठीक है, फिर से बात कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा लिखित रूल बुक है, रिटन रूल बुक है जो कि ये बताता है कि देश कैसे चलेगा। दूसरा, सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं। तीसरा, कि हमारी सरकार की पावर क्या है और बाउंड्रीज क्या है, ये बताता है। हमारे देश का संविधान सुप्रीम लॉ है, ठीक है, सुप्रीम लॉ होता है, इसके अगेंस्ट कोई कानून नहीं बन सकता। अगर इसको हम कहें कि डिफिनीशन फॉर्म में इसको हम कैसे देखेंगे, तो डिफिनीशन फॉर्म में हम इसको ऐसे देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन रूल बुक विच डिफाइंस द रिलेशन ऑफ सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट। ओके, तो क्या है, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सिटीजन, नागरिक और कह सकते हैं नागरिक और सरकार के बीच के रिलेशन को बताता है। जैसा कि हमको पता है हमारे देश का जो संविधान है वो हमारा सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। लिखित जो सबसे बड़ा देश का संविधान है वो कौन सा है, हमारे देश का। फिर इसके बाद में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। अगला सेगमेंट हमारा क्या है, अगला सेगमेंट है हमारा हाउ वॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हमारा संविधान बना कैसे। तो हमारा संविधान बना ऐसे कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा संविधान बना उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसको हम शॉर्ट में कई बार CA भी लिख देते हैं। हालांकि CA लिखना सही नहीं होता क्योंकि CAA होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बट हाँ कई बार ऐसा होता है मेरे नोट्स में CA मिलेगा, तो CA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको साइंटिफिकली नहीं लेंगे आप, इसको एग्जाम पर्पज से नहीं लेंगे, मैंने अपना नोट्स अगर दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इसके टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद में इसके परमानेंट जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई
ड्राफ्टिंग, हाँ, कमेटी जो बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बनाया गया तो उस समय टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर इस कमेटी में थे 389, कितने? 389 मेंबर टोटल थे, लेकिन बाद में 299 रह गए। कितने रह गए? 299। क्यों 299 रह गए? क्योंकि पार्टीशन के समय बाकी जो मेंबर्स थे वो क्या कह सकते हैं, बाद में 299, पार्टीशन के बाद में 299 रह गए, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हो गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इसीलिए उस 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर से मैंने क्या क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा रिटन रूल बुक है जो कि डिफाइन करता है कि देश कैसे चलेगा, देश के सिटीजन्स के राइट्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर और बाउंड्रीज क्या क्या हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड पीपल और सिटीजन, ठीक है। हिंदी में इसको कहें तो हमारा संविधान एक रिटन कह सकते हैं लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ये डिफाइन किया गया है कि क्या रिलेशन होता है एक सरकार का और नागरिकों का आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है। क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है। उसके बाद में इसके अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बात करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ऐसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो सबसे पहली बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन कौन हुए? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर भी कह सकते हैं, वो बनाए गए। उसके बाद में जिस समय पे हमारी जिस समय हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें उस समय पे 389 मेंबर्स थे। टोटल कितने थे? 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद में 299 ही रह गए। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ तो जब मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन, फिर कह सकते हैं उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन लागू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में तब से इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये अब बात हो गई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था और कैसे बना। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल। अगला सेगमेंट हमारा क्या है? अगला सेगमेंट है हमारा हाउ वॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेड। हमारा संविधान बना कैसे? तो हमारा संविधान बना ऐसे कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा संविधान बना उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसको हम शॉर्ट में कई बार सीए भी लिख देते हैं। हालांकि सीए लिखना सही नहीं होता क्योंकि सीएए होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बट हाँ कई बार ऐसा हो जाता है मेरे नोट्स में सीए मिलेगा, तो सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको साइंटिफिकली नहीं लेंगे आप, इसको एग्जाम पर्पज से नहीं लेंगे। मैंने अपना नोट्स अगर दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इसके टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
फिर उसके बाद में इसके परमानेंट जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, कमेटी जो बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बनाया गया तो उस समय टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर इस कमेटी में थे 389, कितने, 389 मेंबर टोटल थे। लेकिन बाद में 299 रह गए, कितने रह गए, 299। क्यों 299 रह गए, क्योंकि पार्टीशन के समय बाकी जो मेंबर्स थे वो क्या कह सकते हैं, बाद में 299, पार्टीशन के बाद में 299 रह गए, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इसीलिए उस 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर से मैंने क्या क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा रिटन रूल बुक है जो कि डिफाइन करता है कि देश कैसे चलेगा, देश के सिटीजन्स के राइट्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर और बाउंड्रीज क्या क्या हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड पीपल और सिटीजन, ठीक है। हिंदी में इसको कहें तो हमारा संविधान एक रिटन कह सकते हैं लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ये डिफाइन किया गया है कि क्या रिलेशन होता है एक सरकार का और नागरिकों का आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद में और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है, क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है। उसके बाद में इसके अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बात करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ऐसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो सबसे पहली बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन कौन हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर भी कह सकते हैं, वो बनाए गए। उसके बाद में जिस समय पे हमारी जिस समय हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें उस समय पे 389 मेंबर्स थे, टोटल कितने थे, 389 मेंबर्स थे। लेकिन पार्टीशन के बाद में 299 ही रह गए। फिर उसके बाद में हमने क्या बताया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ तो जब मैंने 2 साल 11 महीने 18 दिन, फिर कह सकते हैं उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन लागू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में तब से इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये अब बात हो गई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था और कैसे बना। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल हमारे देश का आत्मा कह सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ये बताती है कि देश किस टाइप का होगा और यहाँ पे एक लोगों की क्या वैल्यूज़ होंगी। प्रीएम्बल क्या बताता है, प्रीएम्बल को हम कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की आत्मा, जिसमें कि वो ये बताता है कि हमारा देश मतलब कह सकते हैं हमारा देश किस टाइप का होगा और लोगों की वैल्यू क्या होगी। ये एक हमारे प्रीएम्बल हमारा क्या है, प्रीएम्बल हमारा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है हमारा प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू number 1 sovereign, number 2 socialist, secular and democratic reform to secure to all citizens
justice, to secure to all citizens justice, social, economic and political, and liberty of liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote them all, fraternity, assuring dignity of individual and unity, integrity of the nation. In our country Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. This is our preamble. तो प्रियम्बल में हमारा जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग, ये लाइन बताती है कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, किसी फॉरेन किंग के हाथ में या किसी और फॉरेनर के हाथ में पावर नहीं है। पावर किसके हाथ में है? किसी भी किंग के हाथ में भी नहीं, ना किसी फॉरेनर के हाथ में, पावर हमारे लोगों के पास में है। फिर इसमें हमारे CCA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो शब्द हैं, पहला शब्द है हमारा सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? हम किसी फॉरेन कंट्री के अंडर में नहीं आते हैं, हमारा अपना संविधान है, हमारे अपनी वैल्यूज़ हैं, ये बात हो रही। फिर दूसरा है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सबका सम्मान है, कोई भी इकोनॉमिक, सबको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। तीसरा हमारा सेकुलर। सेकुलर क्या है? हमारे लिए सारे धर्मों का सम्मान है और कोई भी रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं है। फिर डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, लोगों के चुनाव से बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद में रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारा देश में प्रेसिडेंट होता है, कोई राजा या कोई कह सकते हैं महाराजा नहीं है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 शब्द जुड़े हैं। कौन कौन से 3 शब्द जुड़े हैं? पहला शब्द हमारा जुड़ा है कह सकते हैं सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, तीसरा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंड भारत। तो अगर ये था हमारा आज प्रियम्बल के बारे में और इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया। अब आपको आगे अगली क्लास में और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो हमारी डे 2 की क्लास है उसमें हम ये बताएंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो जस्ट फॉर माई मोटिवेशन यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and for more updates stay tuned. And also I want to say one thing to you all: if you have any kind of confusion then drop it into the comment section. I will reply as soon as possible for me. Thank you. Have a good day. Jai Hind.